फिर से आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े दिखा दें। फिलहाल जो रुझानों के हमें मिल रहे हैं, ये देखिए 230 सीटों की असेंबली में 66 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 11 पर अन्य, जिसमें निर्दलीय भी शामिल है, वो आगे, और 79 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ठीक ठाक बढ़त, ठीक ठाक फैसला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी के पास 79 सीटों पर बढ़त और 66 सीटों पर कांग्रेस के पास बढ़त है। यह है मध्य प्रदेश की बात, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। जो अभी असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, जिनके नतीजे आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में है, 230 सीटें हैं। इसलिए ये परिणाम बहुत मायने रखते हैं। फिर से आपको छत्तीसगढ़ की बात बताते हैं, जो 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ। कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस की बढ़त कम हो गई है, अभी 52 सीटों पर आगे चल रही थी, अभी 47 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के पास 6 सीटें हैं और बीजेपी के पास 20 सीटों पर बढ़त है। अभी भी कांग्रेस के पास रुझानों में बहुमत है छत्तीसगढ़ में, जो कि उनकी उम्मीद से भी, जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उससे भी बहुत बेहतर होता दिख रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो कांग्रेस के समर्थकों के लिए बहुत खुशी की बात, छत्तीसगढ़ में कम से कम रुझानों में उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है। एक बार फिर से आपको भी नहीं रुक रहे हैं। हमें कहा जा रहा रोको, पर वो रुक नहीं रहे, तो मैं कैसे रोकूं जोश कार्यकर्ताओं में। राहुल गांधी, क्या लग रहा है कितने राज्यों में सरकार बना लेंगे? 5 राज्यों में सरकार आ रही है। कांग्रेस में जबरदस्त जोश की भरमार है। मिठाई आ चुकी है, बम फटाके आ चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटने की देरी है। साफ तौर पर जिस तरह की खुशी यहाँ देखी जा रही, कार्यकर्ताओं में रोके नहीं रुक रहे हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि 5 राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस सरकार बना लेगी। कैमरा पर्सन अब्बू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देखिए, आप कांग्रेस कैंप में जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, काउंटिंग जारी है, अभी भी रुझानी है, परिणामों में कन्वर्ट होना इनका बाकी है। लेकिन कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर, जश्न मनाते कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में। और अभी हमने एक नेता को कहते सुना कि रोके नहीं रुक रहे हैं कार्यकर्ता, इतनी खुशी है उनमें, इतना जोश आ गया है इन रुझानों के बाद से, जिनका अभी परिणामों में कन्वर्जन बाकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास अच्छी बढ़त, 83 सीटों पर, कांग्रेस 73 सीटों पर आगे है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ता खुश हैं। उनको यकीन है कि मध्य प्रदेश में भी ये तस्वीर बदल जाएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बदली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 20 सीटों पर आगे है और कांग्रेस रुझानों में बहुमत प्राप्त कर चुकी है छत्तीसगढ़ में। और 15 वर्षों बाद ऐसी तस्वीर बनती दिख रही है छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में अगर बात करें राजस्थान की, तो 91 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 64 सीटों पर बीजेपी आगे है। यहां भी कांग्रेस के पास बहुत अच्छी बढ़त। राजस्थान एक बड़ा स्टेट, एक बड़ा राज्य, 199 सीटों पर वहां पोलिंग हुई और 101 सीटें चाहिए वहां पर बहुमत के लिए। कांग्रेस के पास बढ़त है इस वक्त। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में है। राजस्थान में उनकी बढ़त है 91 सीटों पर, 64 सीटों पर ही बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। उनका जोश देखिए, उनका उत्साह देखिए। बहुत दिनों बाद उन्हें अवसर मिल रहा है जब वो हिंदी पट्टी के राज्यों में आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थन में नारे लग रहे हैं। युवा करे पुकार, सचिन पायलट अब की बार। 2 बड़े चेहरे राजस्थान में कांग्रेस के पास, अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और सचिन पायलट जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और कहा जा रहा था कि दोनों में बहुत मतभेद है, दोनों में अंदरूनी प्रद्वंद्वता बहुत ज्यादा है। ये देखिए, छत्तीसगढ़ की मरवाई सीट से अजीत जोगी आगे चल रहे हैं। उनका मायावती के साथ गठबंधन है छत्तीसगढ़ में, और अगर उनकी व्यक्तिगत बात करें तो वो आगे चल रहे हैं मरवाही सीट पर छत्तीसगढ़ में। अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, जो कि पूर्व कांग्रेस नेता भी हैं। इन चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से अलग राह अपनाई, जोगी कांग्रेस बनी, वो आगे चल रहे हैं मरवाही सीट पर। बीजेपी काफी पीछे चल रही है।
ये देखिए आप, वसुंधरा ने कुछ कहने से मना कर दिया। अभी भी मुख्यमंत्री हैं वो राजस्थान की, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन टोंक में सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष आगे चल रहे हैं। उन्होंने भी चुनाव लड़ा है इस विधानसभा में, वो टोंक से आगे चल रहे हैं। राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट, जिनके समर्थक अभी नारे लगा रहे थे, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, वो आगे चल रहे हैं टोंक असेंबली सीट से राजस्थान की। और राजस्थान में कांग्रेस उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, 96 सीटों पर आगे है और भाजपा से उसकी बढ़त इस वक्त अच्छी खासी। 62 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे, 96 सीटों पर कांग्रेस आगे, यानी कि अगर 4 से 5 सीटों पर वो और आगे हो जाएं तो कम से कम रुझानों में उनको बहुमत मिल जाएगा राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश में मुकाबला जबरदस्त, 84 सीटों पर बीजेपी आगे, 77 सीटों पर कांग्रेस आगे। जिस फोटो फिनिश के बाद जिस कड़े मुकाबले के अनुमान लगाए जा रहे थे मध्य प्रदेश में, तस्वीर फिलहाल रुझानों में वैसी ही जबरदस्त। मध्य प्रदेश में मुकाबला 84 सीटों पर बीजेपी, 77 सीटों पर कांग्रेस, लेकिन राजस्थान में यह गैप बहुत ज्यादा, कांग्रेस अच्छी बढ़त के साथ राजस्थान में। और अन्य के खाते में भी रुझानों में 20 सीटों पर बढ़त है, जो कि अच्छा आंकड़ा समझा जाएगा। अन्य यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स दोनों ही दलों से अलग होकर लड़े, नाराज होकर लड़े, निर्दलीय बनकर लड़े, वो 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास निर्णायक बढ़त, 59 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है। और जो आंकड़ा है 46 सीटों का बहुमत का, उससे बहुत आगे दिखाई दे रही है। 59 सीटों पर कांग्रेस आगे है, यानी कि रुझानों में बहुमत है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास, और ये उनके समर्थकों के लिए बहुत खुशी की बात है। इतना तो पोल पंडितों ने भी आंकड़ा नहीं लगाया था, अनुमान नहीं लगाया था, जो छत्तीसगढ़ में तस्वीर बनती दिख रही है। बीजेपी इन रुझानों से अगर आगे बढ़ती है, चूंकि 86 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, अगर यही रुझान परिणामों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बीजेपी एक बहुत बुरी हार की ओर आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ से ताजा अपडेट, 90 सीटों पर चुनाव लड़े गए, 86 सीटों के आंकड़े मिल रहे हैं हमें रुझानों के। कांग्रेस 59 पर आगे है, जो कि बहुमत से बहुत बेहतर स्थिति है। कांग्रेस के पास बहुमत है रुझानों में इस वक्त छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ यही एक ऐसा राज्य है जहां पर तस्वीर लगभग स्पष्ट है। 90 सीटों में 86 पर हमें रुझान मिल रहे हैं, सिर्फ 4 के रुझान आने बाकी हैं। कांग्रेस 59 पर आगे चल रही है और फार अहेड बीजेपी से बहुत आगे। बीजेपी सिर्फ 21 सीटों पर रुझानों में आगे, यानी कि कांग्रेस के पास बहुमत, और कांग्रेस की लीडरशिप के लिए यह बहुत संतोषजनक स्थिति छत्तीसगढ़ में। यह उनके अनुमान से भी बेहतर स्थिति है, यह किसी भी राजनीतिक पंडित के अनुमान से भी बेहतर स्थिति बनती दिख रही है छत्तीसगढ़ में। अन्य को सिर्फ 1 सीटें हासिल है, और जोगी कांग्रेस और बीएसपी के गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त हासिल है। यानी जो ये समझा जा रहा था कि जोगी फैक्टर काम करेगा और हो सकता है कि वो कांग्रेस के राह में रोड़े अटकाए, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जोगी कांग्रेस और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़कर भी सिर्फ 5 सीटों पर आगे हैं, लेकिन कांग्रेस इस अवरोधक के बाद भी बहुमत प्राप्त कर चुकी है रुझानों में, और बहुत अच्छे प्रदर्शन की ओर छत्तीसगढ़ में। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर हमने ये टैली रखी हुई है, ये निर्णायक टैली बनती दिख रही है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में ये देखिए मुकाबला और रोचक, 85 और 80। बीजेपी 85 सीटों पर आगे, जिसकी बढ़त अभी ठीक ठाक थी, और कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई, कैचअप करती हुई इस आंकड़े से 80 सीटों पर आगे हो गई है। अन्य, जिसमें बहुत सारे निर्दलीय भी शामिल हैं, वो 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 178 सीटों के रुझानों में मिल रहे हैं 230 सीटों की असेंबली में। इस पे 85 सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल है, कांग्रेस 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी सबसे रोचक मुकाबला मध्य प्रदेश में इस वक्त, कांटे की टक्कर, और इसका अनुमान लगाया जा रहा था। इस फोटो फिनिश की बात कही जा रही थी। राजस्थान में स्थिति कांग्रेस के पाले में धीरे धीरे बढ़ती हुई, 95 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 64 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 21 पर अन्य आगे चल रहे हैं। और ये बताता है कि जो लोग नाराज होकर लड़े हैं दोनों ही दलों से, उनको वोट मिले हैं और ठीक ठाक मिले हैं, अच्छे वोट मिले हैं। 21 सीटों पर अन्य के आंकड़े आगे हैं। ये है टैली, हिंदी हार्टलैंड, हिंदी पट्टी के जो ये 3 राज्य हैं, जिनसे
ये देखिए हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। बीजेपी अगर बात करें 100 सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं उसकी 2013 के मुकाबले में राजस्थान में, और कांग्रेस को 74 सीटें फिलहाल ज्यादा मिलती दिखाई दे रही हैं 2013 के मुकाबले में। कांग्रेस के पास सरप्लस हो रहा है इस वक्त रुझानों में 74 सीटों पर, और बीजेपी रुझानों में गिरती दिख रही है राजस्थान में 100 सीटों पर, जो कि अच्छे खासा नुकसान माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का नुकसान बहुत बड़ा 27 सीटों का नुकसान होता उनको रुझानों में दिख रहा है। यह बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा 90 सीटों की असेंबली में, 90 सीटों की विधानसभा में, और कांग्रेस को गेन होता दिखाई दे रहा है 18 सीटों का, जो कि बहुत अच्छा गेन माना जाएगा कांग्रेस के लिए। 90 सीटों की विधानसभा में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास रुझानों में बहुमत भी आ चुका है इस वक्त। 57 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है छत्तीसगढ़ में। जबरदस्त बढ़त कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में। अब आप देखिए हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के। यहां पर अभी कुछ चूंकि बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। 165 सीटें बीजेपी ने 2013 में जीती थी और लगभग 2/3 उनके पास सीटें थीं, और वहां से मध्य प्रदेश में कुछ गिरावट होती दिखाई दे रही है 74 सीटों की, जो ठीक ठाक मानी जाएगी। 91 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है वहां पर मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी भी आगे है वो कांग्रेस से। नुकसान तो जरूर होता दिखाई दे रहा है 2013 के मुकाबले में, लेकिन अभी भी कांग्रेस से आगे, और कांग्रेस फायदे में जरूर है मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी भी रुझानों में बीजेपी से 6 सीटें कम। जरूर ऐसा है मध्य प्रदेश में कि बीजेपी को लाभ नहीं हुआ है, उनको नुकसान हुआ है, और कांग्रेस को लाभ हुआ है, सीटों का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी कुल सीटों पर रुझानों की अगर बात करें तो बीजेपी आगे है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस पीछे है। राजस्थान में हम आपको स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पाई चार्ट से। कांग्रेस 98 सीटों पर आगे रुझानों में, 64 सीटों पर बीजेपी आगे, 23 पर अन्य। I must admit, more than we originally assessed it to be. People are very angry at the narrative. People are very angry at over-promising and under-delivering. These results showed what, sir? Against. It shows that governments have to be more sensitive to what the ground wants from the government. Mr. Modi has always been talking about his Mann Ki Baat. I think today it's people's Mann Ki Baat. हिंदी में 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 4 राज्यों में कांग्रेस सीधे तौर पे बढ़त बनाए हुए है। अगर ये छत्तीसगढ़ में 50 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस ग्राउंड पर जो रोष और गुस्सा दिख रहा था, यही हमारी लगभग असेसमेंट थी। हो सकता है थोड़ी असेसमेंट भी हमारी कम रही है, उससे भी ज़्यादा गुस्सा था। इस जो नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि बीजेपी इन 4 राज्यों में हार? ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर प्रधानमंत्री जी, जिसको अंग्रेजी में इको चैम्बर्स कहते हैं, अपने इको चैम्बर्स में रह रहे थे और अपने मन की बात रोज सुना देते थे, हर महीने सुना देते थे। अब जनता के पास एक दिन आता है जब वो अपने मन की बात सुनाती है अपनी सरकारों को। मुझे लगता है ये वो दिन है इन 5 राज्यों में। धन्यवाद। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से उलट मन की बात जनता ने कर दी है इन राज्यों में, और उनकी खुशी का कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में वो मान रहे हैं कि उनके अनुमान से भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। इतना तो कांग्रेस की लीडरशिप ने भी अनुमान नहीं लगाया, तो जो छत्तीसगढ़ में आंकड़े सामने आ रहे हैं अभी तक रुझानों में। इधर वसुंधरा राजे की बात करें तो वो झालरापाटन जो उनकी असेंबली सीट है वहाँ से वो आगे चल रही है रुझानों में, लेकिन उनका दल राजस्थान में पीछे चल रहा है। 64 सीटों पर बीजेपी आगे, 98 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त। और ये देखिए मध्य प्रदेश में मुकाबला और रोचक हो गया है। अब बीजेपी 92 सीटों पर आगे और कांग्रेस 89 सीटों पर आगे, सिर्फ 3 का फासला रह गया है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त टक्कर। वसुंधरा राजे अपनी सीट पर आगे आंकड़ों में, राजस्थान की मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी पार्टी पीछे। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास आगे चल रही हैं उदयपुर से। लोकसभा की सदस्य भी रही हैं कांग्रेस की ओर से, सीनियर लीडर हैं गिरिजा व्यास, जाना माना चेहरा राजस्थान कांग्रेस का और राष्ट्रीय कांग्रेस का भी। वो आगे चल रही हैं उदयपुर विधानसभा सीट से।